आस लगा बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ। बहुत हो गई अब हार गई मैं, बहुत हो गई अब हार गई मैं। नैया है मझधार कन्हैया, ले चल नैया पार संवरिया, ले चल परवीता। जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेलीश्वर गाँव कन्हैया, ले चल नैया पार। तो देखो पानी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। तो आज की भागवत हम लोग शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदु, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति योग की क्या महिमा है तथा इसकी ध्यान की क्या विधि है, इस पे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उद्धवोवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः, तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एकमुख्यता। भवतो दाहृतः स्वामिन् भक्तियोगानपेक्षितः, निररस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याविषेण मनः। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मवादी जो महात्मा है वो आत्म कल्याण का अनेक साधन बतलाते हैं और
उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, यानी जिसको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार उसको वो श्रेष्ठ प्रतीत होता है। या हे प्रभु, जितना साधन भी भिन्न भिन्न ब्रह्मवादी महात्मा लोग बताते हैं, क्या उसमें से कोई एक है जो प्रधान है? आपकी क्या राय है? और कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बताया है कि इसी से, यानी भक्ति से सब ओर का आसक्ति छोड़कर इसमें अगर मन को तन्मय कर लिया जाए तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान उत्तर देते हैं उद्धव को, कालेन नष्टा प्रलेवाणीयं वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा तदो भृग्वादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्मर्षयः तेभ्यः प्रत्यभ्यस्तत्पुत्रा देवदानव गुह्यका मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारणा। भगवान ने कहा कि हे प्रिय उद्धव, ये जो वेदवाणी है ये समय के फेर से, यानी प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। जब फिर से सृष्टि हुई तब मैंने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। और ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उसका उपदेश दिया, और स्वयंभू मनु के अलावा भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने भी ब्रह्मा जी से ही इसका उपदेश पाया, ग्रहण किया। और इन महर्षियों के जो संतान थे देवता, इन्हीं महर्षियों से देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष आदि ने अपने इन्हीं पूर्वजों से, जो ये 7 ब्रह्मर्षि हैं और एक मनु है, उनसे प्राप्त किया। और सभी लोगों ने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार, सत्व, रज और तमो गुण के अनुसार, यानी जिसने व्याख्या किया वो जिस तरह का था, यदि सतोगुणी था तो उसकी सतोगुणी व्याख्या किया, जो रजोगुणी था उसने रजोगुणी व्याख्या किया, जो तमोगुणी था उसकी व्याख्या अलग रही। तो सभी अपने प्रकृति के अनुसार एक ही वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ किए। कहते हैं कि मेरी वेदवाणी अपने आप में ऐसी अलौकिक है कि उसका विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक है। कहते हैं किम देवा किन्नरा नागा रक्षः किम पुरुषादयः बह्यस्तेषा प्रकृतयो रजसत्वमो भुव
रजसत्व तमो भुव याविर्भूतानि विद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाच स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखण्ड मतयो परे मन्माया मोहित धियः पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त नेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं समम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम्। भगवान कहते हैं कि स्वभाव भेद और परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की जो बुद्धि है उसमें भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग बिना विचार के ही वेद विरुद्ध पाखंडवादी हो जाते हैं। तो हे उद्धव, जितने भी जीव हैं सबकी बुद्धि मेरी माया से ही मोहित हो रही है। इसी से वो अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी अलग अलग बना लेते हैं। कोई पूर्व मीमांसक धर्म को कहता है, साहित्याचार्य जो है वो यश को कहते हैं, काम शास्त्री जो है वो काम को कहते हैं, योग वेत्ता सत्य को कहते हैं, समदम आदि को दंड नीतिकार ऐश्वर्य को कहते हैं, त्यागी लोग त्याग को और लोग यातिक लोग भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ और परम लाभ बदलाते हैं। और जो कर्म के योगी हैं वो यज्ञ तप दान व्रत यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं। परंतु ये सब जितने हैं सब कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलता है वो उत्पत्ति और नाश वाले हैं। यानी जो स्वर्ग मिलता है अपवर्ग मिलता है, ब्रह्मा के लोक तक सत्य लोक तक का जो सुख मिलता है वो सब नाशवान है। और इस लोक में जब लोग जाते हैं तो वहां भी असूया आदि बहुत से दोष रहते। असूया का मतलब होता है किसी के गुण में दोष देखना। तो इसी को भागवत में भगवान कहते हैं संस्कृत में, केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान आद्यन्तवन्त एवैषां लोका कर्म विनिर्मिता दुःखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पिता मय्यार्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतस्याद विषयात्मना। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जो जीव या जो मनुष्य या जितने लोगों का चर्चा हुआ, मनुष्य राक्षस देवता गंधर्व जो कोई भी किंग पुरुष, जो सब ओर से निरपेक्ष है, यानी किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल निष्प्रिय है और बेपरवाह हो गया है, वो किसी भी कर्म को नहीं करता न कर्म की अपेक्षा रखता है। और वो क्या करता है, अपने अंतःकरण को मुझको समर्पित कर देता है। और जब मुझको समर्पित कर देता है तो परमानंद स्वरूप में उसके आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं।
इससे वह जो सुख का अनुभव करता है वो सुख विषय लोल प्राणियों को कभी तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सब तरफ से निरपेक्ष होकर सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में अर्जुन से यही कहा, सर्व कर्मान परित्यज्य, जितने भी कर्म धर्म है यानी वर्णाश्रम के वर्ण के धर्म आश्रम के धर्म सबको छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाओ, यानी मम भक्ता भव, कह रहे हैं कि मेरे भक्त हो जाओ। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने जो भी प्रतिज्ञा किया है सबका वो पालन करते हैं, हर युग में हर समय पालन करते हैं। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्योन्यास चिंतयन्तो मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जो अनन्य माने अन्य किसी आश्रय को न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेता है, यहाँ शर्त यही है कि अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए, केवल भगवान ही आश्रय। रामायण में भी भगवान ने कहा कि मेरा भक्त होकर के किसी का दास कहावे तो वो भक्ति क्या है, बेकार है। और मेरे भक्त को कहाँ दुख हो सकता है। जब हनुमान जी ने माता सीता के लिए कहा कि आपके भक्ति में लीन है और दुख में है, तो भगवान ने कहा ये कहाँ संभव है, मेरे भक्त को तो कभी दुख होता ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति सभी तरह से संग्रह और परिग्रह, संग्रह का मतलब होता है चीजों को जुटाना, और परिग्रह माने चीजों को छोड़ना, इस बवाल से ही जो मुक्त है। अकिंचन है माने अपने को कुछ नहीं समझता, तृण के समान अपने को समझता है, सबसे छोटा, अपने को सबसे लघु, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, वह व्यक्ति मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, और उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। यानी उसको ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की उसको ना आनंद हो। और देखिए अगला श्लोक जो भागवत में कहते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट श्लोक है। न पारमेष्टयम् न महेन्द्र धिष्णयम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवम् वा मय्यार्पितात्ममीक्षति मद विनान्यत। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को मुझको सौंप दिया है और मुझको छोड़कर न तो वो ब्रह्मा का पद चाहता है, न पारमेष्टयम् न महेंद्र दिष्टयम्, न परमात्मा का ब्रह्मा को चाहता है, पर ब्रह्मा का सुख या ब्रह्मा का पद या जो इंद्र को स्थान मिला है
इंद्र का जो सुख है उसको भी नहीं चाहता, और जिसके मन में केवल केवल और केवल मेरे को पाने की इच्छा रहती है, जो योग के किसी भी सिद्धि को और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, ऐसे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर। भगवान कहते हैं कि इस तरह का भक्त न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर। कहते हैं कि मेरे पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा और शंकर भी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे वो भक्त है जिसने सारा संसार ब्रह्मांड छोड़ करके केवल मेरे में अपना मन लगा लिया। न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा न च यथा भवान। भगवान कहते हैं कि उद्धव, मेरे जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, वो मेरे प्रियतम हैं। उनके बदले मैं अपने पुत्र ब्रह्मा, मेरी आत्मा जो शंकर हैं, मेरे सगे भाई जो बलराम जी हैं, स्वयं जो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं, तथा जो मेरा आत्मा है वो भी मुझको उतना प्रिय नहीं है जितना मैं अपने भक्तों को प्यार करता हूं। और अगला श्लोक तो बिल्कुल हमेशा याद करके, सारे श्लोक याद करने वाले हैं और इस पे चलने वाले हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कैसे आदमी को रहना चाहिए? अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये त्वंगिरेणुभि। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत हो गया है, यानी जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी कोई उसको चिंता नहीं है, उससे अलग होकर के केवल मेरा ही मनन और चिंतन करता है, और राग द्वेष न रखकर, किसी से राग माने प्रेम करना और किसी से द्वेष माने उससे बुरा न मानना, दोनों में समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं चलता हूँ और यह सोच के चलता हूँ कि इसके पैर से जो उड़ी हुई धूल है अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। देखिए भगवान क्या कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रज्ञाम्यहम नित्यम पूये त्वंगिरेणुभि। निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः, जो अपने को निष्किंचन समझता है और मेरे में अपने मन को अनुरक्त कर लिया है, लगा लिया है। शांता महांतो अखिल जीव वत्सला, जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, मन जिसका चंचलता से रहित हो गया है और जिसका चित्त मेरे प्रेम में ही लग गया है। कामैर्न लब्धियो जुषन्ति तन्निरपेक्षम न विदुः सुखम मम। मेरे अलावा जो कहीं और सुख महसूस नहीं करता तो उसको क्या होगा, मेरे परमानंद स्वरूप का अनुभव होगा और उस अनुभव को उसके अतिरिक्त कोई और जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह जो परमानंद का अनुभव है यह निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है, सापेक्षता से नहीं।
सापेक्षता का मतलब क्या होता है? जैसे एक हाथ में आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और एक हाथ में 1 किलो गुड़ ले लीजिए और दोनों की तुलना करिए, तो पानी हल्का लगेगा और उसी गिलास में भरा हुआ जो गुड़ है वो भारी लगेगा, वजनी लगेगा। तो इसको कहते हैं सापेक्ष। और निरपेक्ष का मतलब हुआ कि जिसका कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं, निरपेक्ष है। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेर जितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्ता विषयेनाभिर्भूयते। और कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान गारंटी देते हैं कि मेरा कोई भक्त है और अभी वो जितेंद्रिय अगर नहीं हो पाया है, अपने इंद्रियों पर विजय नहीं भी प्राप्त कर पाया है और संसार के विषय उसको बार बार अगर बाधा पहुंचाते रहते हैं, यानी अपनी ओर खींच लिया करते हैं, लेकिन अगर वह क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव में जब आता है तो ये विषय उसको पराजित नहीं कर पाते, अर्थात उन विषयों पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की गारंटी है, भगवान श्री कृष्ण की गारंटी है अपने भक्त के लिए। बाध्यमानो अपि मद्भक्तो विषयैर्जितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्ता विषयेना विरूयते। और अगला श्लोक तो क्या कहते हैं कि कहने वाला नहीं है। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्येधासि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिर्वृद्धैवैनांसि कृष्णशः। भगवान कहते हैं कि जैसे पूरा संसार ब्रह्मांड हो और उसमें आग लगा दिए हुए, कितनी लकड़ियों का ढेर रखा हो, उसमें एक जरा सा आग लगा दीजिए तो वो सारी लकड़ियां जल करके खाक हो जाती हैं। ऐसे ही जिस जीव के अंदर मेरी भक्ति उत्पन्न होती है वो उसके समस्त पाप राशि को, जितना भी पाप उसका जन्म जन्मांतर से जुटा हुआ है, उसको जला डालती है। कितनी सुंदर बात है। न साधयति माम योगो न साख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझको योग साधन करने वाले नहीं पाते, ज्ञान और विज्ञान वाले भी मुझको नहीं पाते, धर्मानुष्ठान करने वाले मुझको नहीं पाते, जप पाठ और तप त्याग वाले भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। वो समर्थ नहीं है जितना मेरे प्रति दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य भक्ति। भगवान यही कहते हैं, राम के रूप में भी कहते हैं। राम जी ने एक बार जब अपनी सारी प्रजा को अयोध्या में बुलाया तब उन्होंने यही कहा कि हे मेरे प्रजाजनों, मेरी भक्ति के लिए न जप न तप न योग न ध्यान न मत किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मैं अपने मन को समर्पित कर दे, बस मैं इतना ही चाहता हूं। और देखिए अगले श्लोक में यहाँ भागवत में क्या कहते हैं, अक्सर मैं आप लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। भक्त्या में कया ग्राह्य, भगवान यहाँ डिक्लेयर करके गारंटी दे रहे हैं, भक्त्या में कया ग्राह्य, मैं केवल भक्ति से ही ग्राह्य हूँ, प्राप्त होता हूँ। श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, जिसकी आत्मा में मेरे प्रति श्रद्धा है। भक्ति पुनाति मम निष्ठा, भक्ति क्या है? मेरे अंदर निष्ठा है।
स्वपाकानपि संभवात्। जो कुत्ते को खाने वाले निकृष्ट लोग हैं वो भी मेरी भक्ति पा करके उतने ही पवित्र हो जाते हैं जितना कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ मेरा भक्त। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति नहीं है तो चाहे जितने ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, चाहे जैसे मेरा जो कुछ भी करता हो, ध्यान करता हो, योग करता हो, जप करता हो, साधन करता हो, व्रत करता हो, तप करता हो, दान करता हो, कुछ भी करता हो, सब बेकार है। केवल मेरे में श्रद्धा करके मेरे प्रति अपने मन को समर्पित कर देना, केवल यही मेरी भक्ति है और मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। इसीलिए मैं फिर ये श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। आगे कहते हैं धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतयात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। भगवान कहते हैं इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, यानी मेरी भक्ति नहीं करता, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। यानी वो सत्य के रास्ते पर भी चाहे जितने चले तो उनके चित्त को कितनी भी दया करें, धर्म करें, तपस्या करें, विद्या कर लें, लेकिन उनका चित्त जो है पवित्र नहीं होगा। चित्त केवल पवित्र मेरी भक्ति से ही होता है। धर्म सत्य दयोपेतो, बार बार मैं इस श्लोक को दोहरा दे रहा हूं। विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति कथम विना रोमहर्षं द्रवतां चेतसा विना नन्दाश्रुकुलया शुद्धयेद भक्त्या विनाशय। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो उसका मन जो है और शरीर जो है मेरे नाम से ही पुलकित हो जाता है। आनंद के आंसू उसके आंखों में छलकने लगते हैं और अंतरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने लगता है। और जब तक ये नहीं होता तब तक मन के शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। आगे बताते हैं लक्षण क्या है भक्ति की। वाग मन वाणी गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नित्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं कि जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता जा रहा है, एक क्षण के लिए भी उसके रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, सारा लाज छोड़कर उच्च स्वर से मेरा नाम गाने लगता है, कहीं नाचने लगता है, हे भैया उधो, वह मेरा भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यह भगवान का गारंटी है। आगे सुनिए भगवान कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यथाग्निनायेम मलम जहियति, जैसे अग्नि में सोने को डाल देते हैं। हेम, हेम माने सोना, मलम माने उसका मल। सोने के ऊपर जब गंदगी जुट जाती है तो उसको आग में तपाते हैं। तो यथाग्निना
हेममलं जहियति जहियाति ध्यात्मं पुनः स्वभजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्तथो माम्। भगवान कहते हैं जैसे आग में तपाने पर सोना मैल को छोड़ देता है, उसमें निखार आ जाती है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ और वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मृत्युर्न्यगाथा श्रवणा विधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवां जनसंप्रयुक्तम्। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी पवन पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जैसे जैसे चित्त का मैल धुलता जाता है, भगवान ने रास्ता बता दिया कि मेरे पावन लीला कथा के श्रवण से और कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उस सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन उस व्यक्ति को होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आ जाती है। तो यह अध्याय 14वां अध्याय जो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का है, ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। अब देखिए भगवान कहते हैं विषयान् ध्यायत् चित्तं विषयेषु विसज्जते। जिस जीव के द्वारा संसार के विषयों का ध्यान किया जाता है, यानी जो जीव जो है संसार में रह के संसार की जितनी वस्तुएं उसमें मन को लगाता है, तो उसका मन उसी में विसर्जित हो जाता है, उसका मन उसी में लगा रहता है, चिंतन उसी में लगा रहता है, उसी में फंस जाता है। अमामनुस्मरश्चित्तम मामनुस्मरश्चित्तम, जिसने अपने चित्त को मेरे में लगा दिया है, मय्येव प्रविलीयते, वो मुझ में ही मिल जाता है। जो पुरुष निरंतर विषयों का चिंतन करता है उसका चित्त विषय में ही फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में ही तल्लीन हो जाता है। तो आगे कहते हैं तस्माद् सदभिध्यानम् यथा स्वप्न मनोरथम् हित्वां मयि समाधस्त्व मनो मद्भाव भावितम्। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे उद्धव, तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ो, कोई साधन न करो, किसी फल की चिंता न करो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी संसार में जान पड़ता है कि है, वो ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न देखना। इसलिए मेरे ध्यान से अपने चित्त को शुद्ध कर लो और उसे पूरी एकाग्रता से मेरे में लगा लो। आगे देखिए कहते हैं स्त्रीणाम स्त्री संगनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीनश्चित्तयन्तेन्मतीन्द्रियः। भगवान कहते हैं कि संयमी पुरुष स्त्रियों और प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बहुत सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। और अंतिम श्लोक कहते हैं
न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योऽसित संगाद् यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। कहते हैं कि हे युधो, जो जिस तरह के संगत में रहता है, जैसे जिसकी जैसी संगत है, वैसे ही वह पुरुष क्लेश और बंधन में पड़ता है। तो वैसा क्लेश और फसावट संग के कारण ही होता है। इसलिए सब संग को छोड़ करके मेरे ही शरण में जीव को आ जाना चाहिए। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। इस तरह से आज की कथा समाप्त होती है। अब आप लोगों का